Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are starting up the questions of cones। ठीक है, पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर समझा था कि कोन्स के फार्मूलाज क्या थे, तो इसके अंदर हम जो है वो क्वेश्चंस करेंगे कोन के। सबसे पहले जो ए पार्ट है, बेसिकली हमने इनके सिर्फ वॉल्यूम्स ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ए पार्ट में अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना हो तो देखो मेरे पास जो है, अगर मैं इसको करूँ तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोन का फार्मूले वॉल्यूम का फार्मूला यही होता है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब हम वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1/3 पाई जो होता है वो 22/7 आप उसको ले सकते हो। ठीक है, और इधर अगर आप 22/7 भी लेते हो तो भी आपका ठीक है। ठीक है, और आर स्क्वायर जो है आपका वो इधर अब आप देखोगे कि क्वेश्चन के अंदर आर क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था अगर ये यहाँ से लेके सर्कल के यहाँ तक लाइन हो पूरी तो ये डायमीटर होती है, बट ये जो हाफ में लगी हुई होती है ये रेडियस होता है, इसको आर कहते हैं। तो ये आपके पास जो है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब आर स्क्वायर की जगह आप 6 का स्क्वायर लिख दोगे और देन हाइट आपके पास 14 की है। ठीक है, अब मैं इधर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके इसको इसकी सेटिंग के अंदर पता नहीं ऑलवेज ऑन टॉप ये रहता है नहीं रहता। चलें, ओके, खैर कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 6 या 36 होता है वो हम सबको पता है। तो 22 मिनट, इसको स्टैंडर्ड पे जाएंगे। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई बाई 36। ठीक है, इक्वल कर लो, मल्टीप्लाई बाय 14 कर लो, ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई करके और 7 17 से 21, 7 3 से 21 डिवाइडेड बाय 21 कर दो। तो ये आपके पास 528 जो है वो 528 सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगा। ठीक है, ये आपकी वॉल्यूम हो गई। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपका ये है। ठीक है, कैलकुलेटर में जो है वो कोशिश करता हूँ, इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ था, इधर गया, ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी ये वाला। ठीक है, इसके अंदर देखो कि उन्होंने एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ बेस इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है? ठीक है, एरिया ऑफ बेस इस फॉर्मूले के अंदर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि समझ लो उन्होंने जो पाई आर स्क्वायर है ना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर की जगह उन्होंने जो है वो दिया हुआ है 154। ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर हमने नहीं यूज़ करना, खाली 1/3। ठीक है, 1/3 इंटू 154 इंटू 5 कर देना है। ठीक है, मतलब कि आपने पाई आर स्क्वायर नहीं यूज़ करना वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। बेस एरिया की जगह आपको ऑलरेडी 154 दिया हुआ है, तो 154। ठीक है, हम इधर लिख लेते हैं जी 154, एक मिनट, 154 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हो गया 5। ठीक है, इसको इक्वल कर लेते हैं, हमारे पास 770 आ गया। इसी को अब डिवाइडेड बाय कर देते हैं 3 और इक्वल कर देते हैं 770 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल, ये आपके पास जो है राउंड ऑफ करके 256.6 या आप कह लें कि 256.67 कर लें या 256.7 कर लें। ठीक है, राउंड ऑफ कर लो उसको, और ये जो आपकी वॉल्यूम है इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में लिखोगे। ठीक हो गया। अब आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस
का फार्मूला मैं आपको इसी क्वेश्चन में ही बता देता हूँ। बेसिकली जब आपको सरकमफ्रेंस ऑफ बेस दिया जाए तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस से आपको रेडियस निकाला जाता है आपका। बेसिकली जब सवाल के अंदर रेडियस ना दिया हो और वॉल्यूम फाइंड करने की बात की हुई हो, अब देखो उन्होंने रेडियस की जगह कुछ नहीं, सिर्फ हाइट 28 मीटर दी हुई है, तो सरकमफ्रेंस का बेसिक फार्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, तो देखो सरकमफ्रेंस उन्होंने दिया है 132, यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया जी 2πr। ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या करोगे भाई, देखो 132 2πr आ गया। अब हमने मतलब इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 132 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7। ठीक है, हम पाए को 22/7 ही लेंगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन में 3.142 लेने को नहीं कहा हुआ तो 22/7 ही लोगे। ठीक है, ओके। अब इनको हम कर लेते हैं जी कैलकुलेट। ठीक है, इधर हमारा था कैलकुलेटर, किधर गया ये, ओके जी, इसको हम कर लेते हैं जी कैलकुलेट। ठीक है, हमारे पास आ गया ये 2 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है, ये आपके पास 44 आ गया। ठीक है, 44 डिवाइडेड बाय, बल्कि अभी इसको आप 44 ही रखो। ठीक है, आप इसको क्या करो मैं बताता हूँ। 132 इज इक्वल्स टू 44/7 हो गया ना आपके पास, मल्टीप्लाई बाय आर। अब ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो 132 से। 132 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू आर, इज इक्वल्स टू 44r। ठीक है, तो अब आपके पास 132 और 132 मल्टीप्लाई बाय 7 है। ठीक है, इधर इसको कर लो 132 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपके पास आ गया 924। ठीक है, अब इसको आप इधर लिख लो 924 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब इसको आप कर लो जी 924 डिवाइडेड बाय 44। ये आपके पास जो आंसर है आर इज इक्वल्स टू, आप खुद देख सकते हो सामने कैलकुलेटर पे 21 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह जो है हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करने के बाद अब आपने क्या करना है। ठीक है, अब आपने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आपने इससे इसकी वॉल्यूम फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम आप किस तरह फाइंड करोगे वो अब देखो। देखो आर हमें बेसिकली चाहिए था, आर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम वॉल्यूम का स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, 1/3πr² h। ठीक है, अब 1/3 हमारे एज इट इज़ आ जाएगा इंटू पाई 22/7 इंटू r² मतलब के 21 का स्क्वायर इंटू हाइट हमारे पास 28। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को पूरी को आप मल्टीप्लाई कर लो। पहले मैं ये देख लूँ कि 21 मल्टीप्लाई बाई 21, जो 21 का स्क्वायर है वो 441 आता है हमारे पास। ठीक है, ओके जी 441। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 441 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास ये हो गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनको हमने करना है 271,656 को हमने 21 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको हम करते जी 271,656 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल्स टू आपके पास 12,936 जो है आपके पास एक्यूरेट 12,936 आपके पास इसका वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, जो कि आपके पास आ रहा है जी मिलीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब। ठीक हो गया, ओके जी, ये हो गया सिस्टम। उसके बाद अब हमने इससे आगे देखना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या सिस्टम है कि भाई द वॉल्यूम ऑफ कोन विद अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज 320 पाई। ठीक है, वो कहता है कि जो कोन की वॉल्यूम है जिस और कोन की बेस जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, मतलब ये आपके पास कोन है, इसकी जो बेस है वो सर्कुलर है। ठीक है,
वो कहता है कि सर्कुलर बेस का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर। अगर मैं सर्कल बनाऊँ और हाफ देखूँ तो यहाँ पे सर्कल का हाफ जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड इज 3320 और उसके बाद जो वॉल्यूम है वो 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो मतलब 320 के साथ पाई आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फाइंड इट हाइट्स कह रहा है, ठीक है। तो अब हाइट आपने किस तरह फाइंड करनी है, देखो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम लिख दो 320 पाई इज इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, 1/3 पाई आर की जगह, सॉरी आर की जगह आप 8 लगा दो, ठीक है। 8 का स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। हाइट जो कि आपके पास आ जाती है जी हम आपने फाइंड करनी, ठीक हो गया। अब हम इधर फिर से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें यूज़ करने में आसानी हो जाए। अच्छा यहाँ पे आपको कोन्स वगैरह का पता लग गया होगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखो इधर आपने, इधर देखो सबसे पहले क्वेश्चन की आप तरतीब ओके कर लो। 320 मल्टीप्लाई बाई 22/7 है, ठीक है। ये तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे पहले करके चेक कर लो। अगर तो आंसर पॉइंट्स में आता है फिर चाहे बेशक इसको अभी से मल्टीप्लाई ना करो, आगे जाके कर लेना। मगर देखो अगर 320 मल्टीप्लाई बाई 22 आपने किया इक्वल है 7040, इसको डिवाइडेड बाई 7 करके देख लो। 7040 डिवाइडेड बाई 7, तो ये देखो आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। अब पॉइंट्स में क्या होता है कि एरर का चांस होता है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे भी अभी सॉल्व मतलब नहीं करूँगा। मैं क्वेश्चन को आगे वाला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करता जाऊँगा, ठीक है। तो ये देखो जो आपके पास 22/7 इधर भी पाई की वैल्यू आ जाएगी। 22/7 की जो 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 22/21 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपके पास जो 8 का स्क्वायर है वो ऑब्वियसली 64, 8 8 64, ठीक है। और इधर आपके पास हाइट की जगह h आ जाएगा। अब आप ऐसा कर लो कि इक्वल की जो दूसरी वाली साइड है इसकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि इन केस इसमें कोई आंसर पॉइंट्स में अगर नहीं आता तो वो भी गुड है। तो मैं क्या करूँगा 22, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंफर्मेशन, ओके जी। उसके बाद हमारे 22 है मल्टीप्लाई बाई 64 है, ठीक है। ये 1408 आ गया, ठीक है। 1408 डिवाइडेड बाय 21, तो आंसर अब ये भी पॉइंट्स में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, सिंपली 22 मल्टीप्लाई बाई 64 जो हमारे पास 1408 था उसको एज इट इज़ रहने दो, 1408 इंटू एच, मतलब 1408 एच आ गया ना। और इसके नीचे जो 21 था वो डिवाइड हो रहा था, उधर ले जाके मैंने मल्टीप्लाई पे लगा दिया। तो 320 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21, ठीक है। अब इसको हम जो है वो अब मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते हैं वेदर अभी भी जो है वो यही करता है। 320 मल्टीप्लाई बाई 22, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक तो इसमें ना ये मसला इकट्ठा करना पड़ता है इस कैलकुलेटर में। 320 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। ये आपके पास जो इक्वल आया ये आ गया है जी 147,840, ठीक है। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। अब हमने जो वैल्यू देखनी है मतलब 147,840 डिवाइडेड बाय आपने 7 करके देखना है। अभी भी आंसर पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा है। तो देखो यार अभी भी आंसर पॉइंट्स में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास 21120 की वैल्यू आ रही है, रिजल्ट 1408 एच की वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया। तो अब हम इसको, एक तो ये कैलकुलेटर लंबा हो ही जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे इस मैं दरअसल इसका कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो मुझे इस कैलकुलेटर की खुद भी कोई स्पेसिफिक समझ नहीं आ रही। ट्राई तो कर रहा हूँ मैं कि इस कैलकुलेटर को, हाँ रीसेट हो गया, ओके ओके रीसेट करना था। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने ये देखना है कि हम इस क्वेश्चन को फर्दर आगे सॉल्व करते जाते हैं। देखो
ये 21120 से 1408 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू आपके पास h रह जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लो, देखो 21120 डिवाइडेड बाय 1408, तो ये आपके पास देखो हाइट जो है वो कितने की आ गई, 15 की, ठीक है। तो देखो यार h इज इक्वल्स टू 15 आपके पास आ गया है, ठीक है। और मतलब कुछ सवाल आपके इस तरह के भी होते हैं कि मतलब आपको अच्छा खासा घुमा फिरा के उन्होंने पूछनी सिर्फ एक लेंथ होगी, हाइट। यार ये तो इस वीडियो के अंदर जो है सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। थोड़े से इनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे मैं कल वाली वीडियो में आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।